जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जब आप राम नाम का जाप करना शुरू करते हैं और आपकी समय अवधि राम नाम के जाप की बढ़ती है, जब आप साधना को बढ़ाते हैं तो आपके साथ ये घटना घटित होना शुरू हो जाती हैं। ये घटनाएं आपके जाप की उन्नति को रोकती हैं, आपको राम नाम के जाप में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित नहीं होने देती हैं। और कुछ घटनाएं इसमें ऐसी भी होती हैं जो आपके राम नाम के जाप में उत्थान के लिए होती हैं, आपके राम नाम के जाप में बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और हमारे YouTube चैनल साधना मार्ग परिवार को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साधना जो भी साधक करते हैं, वो किसी भी साधना को कर रहे हैं या साधना को छोड़िए, या वो अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो उसमें जब तक वो स्ट्रगल नहीं करते, जब तक विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं, तब तक उनके अंदर निखार नहीं आता है, मजबूती नहीं आती है, और उनको अच्छे बुरे की समझ नहीं आती है, और उनको एक उचित ज्ञान नहीं मिल पाता है। क्योंकि जिस तरह से सोने को तपाए जाने पर उसका आभूषण बनकर अलंकृत होता है, बनता है, जब उसको तपाया जाता है जब, लेकिन अगर उसे इसके विपरीत तपाया ना जाए तो वो किसी के कंठ की शोभा नहीं बन पाएगा। तो पहले सोने को तपाया जाता है, तभी उसमें चमक आती है, तभी वो आभूषण बन पाता है। तो इसी तरह से जब तक आपके सामने विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, चाहे वो साधना के किसी भी क्षेत्र की हो, तो आप सीखेंगे कहां से, आपको बोध कहां से प्राप्त होगा, आपको साधना का अनुभव कहां से प्राप्त होगा। साधना का अनुभव आपके अनुभवों से ही आपको प्राप्त होता है, कहीं बाहर से नहीं आता। हम इतना ज्ञान आपको बताते हैं, इतनी गुप्त चीजें आपको बताते हैं, और ये चीजें सबके साथ होती हैं। इसका कारण क्या होता है आपको पता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे साथ घटित हुई हैं। पहले हमने जो साधना करी है उनमें ये सारी चीजें हमारे सामने आई हैं, तब हम आप लोगों को इन चीजों के बारे में अच्छे से समझा पाते हैं, बता पाते हैं। तो जैसे ही आप राम नाम की साधना करना शुरू करेंगे, राम नाम का जाप करना शुरू करेंगे, तो शुरुआती दौर जो आपका रहेगा, तो उसमें आपको बहुत पॉजिटिव शाइन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपका मन उत्साह में भरेगा और जाप में आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर निरंतरता आएगी, आपको ललक राम नाम के जाप की लगेगी, फिर ये मन अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि पहले तो मन आपका मित्रवत व्यवहार करके, आपके साथ मित्रवत व्यवहार करके आपको खुश रखने की कोशिश करता है कि 4 से 5 दिन करेगा, फिर किसी दूसरी चीज में लग जाएगा, तो इसको खुश रखूं हर चीज में, क्योंकि ये किसी बुरे काम में लगे तो उसको भी लगे कि मेरा मन मेरा साथ देता है। क्योंकि मन जो हमारा होता है ना, सबसे बड़ा सातिर हमारा दुश्मन होता है, सबसे बड़ा चालाक होता है। और जिसने मन को वश में कर लिया, उसको फिर और कुछ बस में करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मन अपने आप में ही एक महाशक्तिशाली भगवान की दी हुई शक्ति है, और ये मन ही आपको भगवान से मिलाता है। ये मन भ्रकुटी का निवासी है, इसका निवास स्थान भगवान के पास है, और मन को शुद्ध किए बगैर आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मन ही आपको भगवान तक ले जाने की चाबी होता है। अब उसको उस योग्य बनाना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप निरंतरता के साथ साधना करेंगे, तो आपको धीरे धीरे बहुत आनंद आएगा, फिर उसके बाद आपको उत्साहहीनता आएगी। सब लोग विपरीत व्यवहार करेंगे, जो आपके साथ अच्छे से चलते थे वो आपके खिलाफ बुरा कहने लगेंगे, और आपके साथ ऐसी ऐसी घटना होंगी, सारे बने हुए कार्य बिगड़ने लग जाएंगे। आपको लगेगा ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन इसको आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि राम नाम का जाप करेंगे तो ऐसा हमारे साथ होगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। क्योंकि जब तक आप इस थॉट्स को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, तब तक आप सफलता नहीं पाएंगे। बस आपके अंदर तो ये होना चाहिए कि जो भी होगा देखा जाएगा, श्री राम जी सब जानते हैं। तो बस इसी भाव से आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको राम नाम की दिव्य अनुभूति, दिव्य शक्तियां और राम जी की प्राप्ति भी हो जाएगी। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कुछ समय के अंतराल में फिर मन अपना असली रूप दिखाता है। फिर आपके अंदर जो मन के सबसे ताकतवर अस्त्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये अपना विकराल रूप लेके आते हैं। काम की वेदना आपको सताती है, और क्रोध भी बहुत आता है। हर तरह से आपको घेरा जाता है, सब तरह से आपको घेरा जाता है, तोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो साधक प्रभु बल पर, भगवान पर विश्वास रख के, गुरु कृपा में, गुरु सानिध्य में, गुरु के सत्संग के
जैसा उनको बताया गया है उचित मार्गदर्शन में अपनी साधना को बढ़ाता है तो वह इन सब बाधाओं से पार करके श्री राम जी को प्राप्त कर लेता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मन में ये लाइए कि ये जो भी हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है, क्योंकि संत कहते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा आप पे दुख परेशानियां आएंगी उतनी ज़्यादा आपको आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा समृद्धि, बहुत ज़्यादा खुशियां, बहुत ज़्यादा शक्तियां मिलने वाली हैं। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को पाने की योग्यता अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक आपको वो चीज नहीं मिलती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। अगर बिजनेस में सफल होना है तो बिजनेस के हर एक छोटे से छोटे पहलू की आपको गंभीरता से जानकारी होनी चाहिए। अगर साधना में सफल होना है तो साधना के हर एक छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पढ़ाई जगत में आपको सक्सेसफुल हासिल करनी है तो किताबों का और जो आपकी जॉब लेने में, जो आपके सपनों के साकार करने में जो तथ्य है उनकी पूर्ति में जो चीजें हैं उनका मर्मज्ञता के साथ आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको वो चीज प्राप्त नहीं होगी। तो ये चीजें आपको सिखाने के लिए आती हैं, आपकी साधना को बढ़ाने के लिए आती हैं। बस आप डरे ना और इनका डटकर मुकाबला करें और आगे बढ़ें। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज पे भरोसा रखें, श्री राम जी पे भरोसा रखें। ये सारी जो घटनाएं होंगी सहज ही में दूर हो जाएंगी। फिर आपको एक अलौकिक शांति मिलेगी, अलौकिक सुख मिलेगा और आपके जीवन में अलौकिक परिवर्तन आएगा। क्योंकि आपको राम नाम का जाप पर्दे से बाहर निकालेगा। क्योंकि हर किसी के आंखों के सामने माया का पर्दा पड़ा हुआ है और माया से परे श्री राम जी हैं और श्री राम जी का नाम उनसे भी परे ले जाता है। उनको तो दिलाता ही है बल्कि उनसे भी परे, मतलब अपने आप में ही उसको समाहित कर लेता है। क्योंकि राम ते अधिक राम कर नामा, यानी कि श्री राम जी से अधिक श्री राम जी का नाम है। तो नाम का सहारा लीजिए, नाम से आगे बढ़िए तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, परम तत्व आपको प्राप्त होगा, श्री राम जी की प्राप्ति होगी। जो भी घटनाएं घटित हों उनमें आपको डरना नहीं है, बस आपको आगे बढ़ना है, श्री राम जी पे भरोसा रखना है, सब कुछ अच्छा होगा। हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।